नून। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज कौन सी ट्रेड हम करने वाले हैं देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मेरा जर्नलिंग दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ है अपना जर्नलिंग। यस, दिस इज़ माय जर्नलिंग। बाकी टैब की मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज है अपनी लेसन नंबर 7 और मैं छोड़ रहा हूँ जेंसर टेक को क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया था और मैं अब शॉर्ट ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए उस पर ज्ञान नहीं देना चाहता। उसके बाद इंडसइंड बैंक मैंने आपको बता ही दिया था, सेम बजाज फाइनेंस का था, शॉर्ट ट्रेड थी, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि मैं ज़्यादा अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ शॉर्ट ट्रेड के लिए, इसलिए मैं लर्निंग भी नहीं ले रहा हूँ शॉर्ट ट्रेड की। जी हाँ, तो आज का अपना शेयर है वेल्सपुन कॉर्प। 28 अप्रैल को लिया था। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे चल के। लॉन्ग था। कुछ नए कमेंट्स भी हैं जो रिसेंट डेज में मैंने दिए हैं, वो क्या क्या हैं उन पे भी अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। और एनालाइज नॉट प्रॉपर, इसका मतलब है कि मैंने प्रॉपर से इसको एनालाइज नहीं किया। बिगिनर्स जब आप लोग होते हैं तो बहुत जल्दी में ट्रेड करते हैं, इसलिए आप एनालाइज पे ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कैसे करके मैं पैसा बना लूँ, कैसे करके पैसा बना लूँ, बट ये बहुत ही गलत अप्रोच है। ठीक है, चार्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्लीन चार्ट है, डिस्कस करेंगे अभी आगे चलते हैं। हो लॉस ही हुआ था मेरा। विथ सेटअप रैंडम लिखा है, एसएल थ्योरी पास। एसएल थ्योरी में पहले ही बता चुका हूँ, पहले मैं 1.20 से बड़ा लॉस लेता था, अब मेरा लॉस हो गया है 0.80 से लेके मैक्सिमम 1% तक, तो वही मैंने चेंजेस किया है। ठीक है, और आगे चलते हैं, कुछ काम का मिले तो। कितने कमाए थे? -7106, बहुत ज़्यादा थे। वैसे उससे पहले मैंने 16,638 कमाए थे, तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, मैंने 7,106 गवा दिए थे इसमें। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने सीधे चार्ट पे। देखते हैं चार्ट ओपन है कि नहीं है कहीं पे। नहीं लग रहा ओपन है। मैं यहाँ करता हूँ, ट्रेडिंग में खोल लेता हूँ और इसके साथ साथ मैं खोल लेता हूँ ये अपना नोटपैड। सबसे पहले तारीख देखेंगे 28 अप्रैल। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, सुपर चार्ट्स में चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड और मैं फिर से डेट भूल गया। 28 अप्रैल 28 अप्रैल मैं जाऊँगा यहाँ पे और अप्रैल में जाके 28 अप्रैल, तो लगभग सेम चार्ट ही है अपना। थोड़ी बहुत विक्स इधर उधर हो जाती बाद में एडजस्ट, बट हाँ सेम ही चार्ट का अपने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, तो पहले तो मैं डिलीट कर लेता हूँ अगर कुछ लगा रखा हो तो। अब शुरू से शुरू करते हैं। मैंने लिया था 9:45:15 पे 786.30। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ले लूँगा 786.30 पे। 35 ले लेते हैं, चलेगा। और इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, अब मैं टाइम लेके आता हूँ 9:45:15, 9:45:15, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो मैंने एंट्री ली थी 9:45 पे। 9:45। ठीक है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी और मेरा एसएल हिट हुआ होगा 15-20, मतलब पूरे दिन चलाए 776.90 पे। 776 यहाँ मानते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रेड। और ये हुआ था 9:13 मतलब 3:20 पे, तो मैं 3:20 वाली कैंडल ढूंढ लेता हूँ। ये वाली कैंडल है वो। ठीक है, यहाँ कहीं विक बनी होगी और मैं बाहर हो गया हूँगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रेड ताकि आपको पता चल जाए।
ठीक है। तो मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया और मैं ट्रेड से आउट हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं मैंने कितने % का एसएल लिया, 1.21। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं उस वक्त में मेरा एसएल 1.20 से लेके 1.50 तक लगता था, तो ये उसी कैटेगरी में है। शुरू से मेरी एक खासियत रही है, मैंने अपना एसएल हमेशा फॉलो किया है। मैं बिना एसएल के बहुत कम या ना के बराबर गया हूँ, मुझे याद नहीं है। अगर आगे कोई ट्रेड मिलेगा ऐसा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। अब पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जिस दिन मैंने इसको लिखा होगा उस दिन मैंने बोला होगा भाई नो मेजर मिस्टेक, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, कोई मेजर मिस्टेक नहीं मिली। फिर अगले दिन मुझे मिला होगा इसमें होल्ड कैंडल बीच में बनी थी, नॉट ए गुड साइन, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब है ये वाली जो होल्ड कैंडल, जैसे मेरा रूल क्या है कि मैं शेयर कब लेता हूँ, सबसे पहले शेयर एक अप मूव दिखाएगा, उसके बाद होल्ड करेगा, फिर से उसके टॉप को क्रॉस करेगा डे हाई को, उसके बाद मैं लूँगा। अप मूव दिया, यहाँ पर होल्ड दिखाया और इसने इसको क्रॉस किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने पॉइंट क्या लिखा था, फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें होल्ड कैंडल बीच में बनी थी, नॉट ए गुड साइन। तो ये जो होल्ड कैंडल होती है, अगर ये बुलिश, ये हरामी टाइप बने, हरामी का मतलब होता है एक बड़ी कैंडल, उसके बीचों बीच में ये छोटी कैंडल, जैसे कि ये प्रेग्नेंट हो, तो अगर ऐसी हरामी कैंडल बनती है तो मुझे नहीं लेना है। ये मैंने बाद में डिसाइड किया था, पहले मैं इसका नाम नहीं जानता था कि इसको हरामी बोलते हैं, बट बाद में मुझे पता चला कि ये हरामी होती है। तो जब जब ये बनती है ना, उसके बाद शेयर टारगेट नहीं दे पाता बल्कि एसेलेट करता है। आगे जाके मुझे और भी इसकी बातें में पता चला कि आखिर वो कब बननी चाहिए। तो उसका सीधा का सिंपल है कि अगर शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहा है और उसके बाद ये बुलिश हरामी टाइप कैंडल बने, तो बहुत चांसेस हैं कि वो ट्रैप करके नीचे आएगा, ठीक है। ये बात मुझे बाद में पता चली, आगे के उसमें दिखेगा। दूसरी बात, ये शेयर मेरे सेटअप के हिसाब से क्यों नहीं था, जो वो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि फिर मैंने डिसाइड किया था एटलीस्ट 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ही है, तो इस वजह से ये सेटअप मेरा वैलिड नहीं था। भले ही उसमें मुझे लॉस हुआ हो, लेकिन ये मेरा सेटअप था ही नहीं, तो ये मेरी मिस्टेक थी। आगे और बढ़ते हैं। ये मेजर मिस्टेक है, अगर बुलिश हरामी होल्ड के टाइम पे बन जाए तो ट्रेड नहीं लेना है उसमें। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन इस लाइन का जवाब है कि नो मेजर मिस्टेक। तो इसके जवाब में बोल रहा हूँ कि भाई ये ना मेजर मिस्टेक है, अगर होल्ड के टाइम बुलिश हरामी टाइप कैंडल बन जाए तो अपने को नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक और मेजर रीज़न मिला, पीएच रिस्पेक्ट भी नहीं किया तूने इसमें। पीएच का मतलब है ये जो आप ब्लू लाइंस और ऑरेंज लाइन देखते हो मेरे चार्ट में, सिर्फ ये एक इंडिकेटर में यूज़ करता हूँ। इस इंडिकेटर का मतलब है ये बताता है प्रीवियस दिन से शेयर हाई पे चल रहा है, लो पे चल रहा है। तो ये जो मेरा शेयर है यहाँ पे, ये था प्रीवियस दिन का हाई, तो ये प्रीवियस दिन के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा उसूल, मैंने बाद में जो रूल बनाया उसमें कोई भी ट्रेड मेरा आपको पीएच के नीचे नहीं मिलेगा, यानी ब्लू लाइन के नीचे मैं इसमें एंट्री करूँगा ही नहीं, ये मेरा रूल है। और आगे के ट्रेड में आपको स्ट्रिक्टली फॉलो होता दिखाता, क्योंकि तब मेरा ये रूल नहीं बना था, इसलिए मैंने फॉलो नहीं किया था। बाद में जाके मुझे मिला तो मैंने मेंशन किया कि भाई पीएच रिस्पेक्ट भी नहीं किया तुमने। पीएच का मतलब प्रीवियस हाई, ठीक है। फिर दोबारा मैंने एनालाइज किया होगा, तब मैंने लिखा बिना पीएच क्रॉस किए लिया। मैं हर बार इसको देखता था और हर बार अपना जो भी मेरे दिल में आता था वो लिख देता था। पीएच से पहले तो कोई शेयर लेना ही नहीं है मेरे दोस्त, यानी कि ये 3 बार मैंने ये चीज़ को लिखा, पीएच से पहले नहीं लेना, पीएच से पहले नहीं लेना, पीएच से पहले नहीं लेना, ठीक है। मेजर मिस्टेक थी इसमें पीएच को क्रॉस नहीं किया, यानी चौथी बार में मुझे इसमें मेजर मिस्टेक ये पीएच वाली ही लगी थी। उसके बाद पीएच क्रॉस बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। उसके बाद मैंने फिर से 5वीं बार बोला कि पीएच के क्रॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अब ये जो मैंने न्यू कमेंट्स की बात की थी, अपने जनरल में चलते हैं एक बार और वहाँ पे देखेंगे। मैंने एक सेक्शन बनाया था न्यू कमेंट्स का, ये वाला। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ मेंशन किया है, चलिए वर्ड में पढ़ते हैं न्यू कमेंट्स में। अप मूव के बाद बुलिश हरामी बन जाए तो उस शेयर को स्किप करना है। वैसे भी तेरे सेटअप में एटलीस्ट 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए। तो ये मेरा जो कमेंट है ये रिसेंट डेज का बना हुआ है। इसमें बोल रहा हूँ कि अगर बुलिश हरामी बन जाए तो उसको लेना ही नहीं है तेरे को। और दूसरी बात, तेरे सेटअप में तो 2 होनी चाहिए, इसमें तो एक ही है, तो ये तेरे सेटअप की वजह से फेल्ड सेटअप था, ठीक है।
एक बार चार्ट को और अच्छे से देख लेते हैं। अगर अगला सवाल आएगा कि क्या मैं ट्रेड आज के टाइम में ट्रेड लेता कि नहीं लेता, तो जी हाँ, मैं ये ट्रेड बिल्कुल नहीं लेता, मैं सिंपली इसको स्किप कर देता। वो नहीं लेने के कारण क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपने। ठीक है, अप मूव दिया, मुझे पसंद है, यहाँ तक भी मेरा अकॉर्डिंग है, यहाँ तक भी मेरा अकॉर्डिंग है, यहाँ तक भी मेरा अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर मुझे रेड फ्लैग दिखना शुरू हुए। सबसे पहले तो एक बुलिश हरामी कैंडल बनी, हरामी कैंडल इसे बोलूँगा, बुलिश नहीं बियरिश, हरामी कैंडल बनी, तो पहला रेड फ्लैग हरामी बन जाए, वो भी अप मूव के बाद, तो मुझे थोड़ा कॉशियस हो जाना है। दूसरा रीज़न क्या है इसको नहीं लेने का, कि एटलीस्ट 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक ही होल्ड कैंडल दिख रही है, दूसरी ने तो इसको क्रॉस कर दिया था। तीसरा और मेजर पॉइंट इसमें यह है कि ये शेयर प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड करने वाले शेयर में ताकत ही नहीं होती कि मुझे 2% मूव दे दे, इसलिए मैं इस शेयर को नहीं लेता। ठीक है, तो ये था हम आज का शेयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी आपको। चलिए मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ।